हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टार एजुकेशन। आज हम आप लोगों को प्रमुख लेखक, भारतीय लेखक एवं उनकी रचनाओं के बारे में बताने जा रहे हैं, जो हर एक एग्ज़ाम में लगभग क्वेश्चन इससे पूछे जाते हैं। पेट में भी लगभग एक नंबर का हिंदी में क्वेश्चन आएगा। इससे 1 से 2 नंबर क्वेश्चन आएंगे। देखिए, ज़्यादा बड़ी कोई टॉपिक भी नहीं होता है, मुश्किल से 5 से 6 मिनट का टॉपिक है। अच्छे से आप देख लीजिए। प्रमुख लेखक हैं जो बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, बस उसी के बारे में डिस्कशन किया गया है। और जो जो नहीं पूछे जाते हैं लेखक, उनके बारे में डिस्कशन नहीं किए हैं। तो देखिए, चलते हैं, देखिए कंटेंट देखते हैं क्या है। पहले हम रेड कलर ले लेते हैं, ब्लैक में ब्लैक अच्छा नहीं लग रहा है। देखिए, चलिए तो हम रेड कलर ले लिए। अब स्टार्ट करते हैं। इसे पंचतंत्र, पंचतंत्र किसकी रचना है? विष्णु शर्मा की। ठीक है। प्रेम वाटिका रसखान की। कामसूत्र वात्स्यायन की। दया भाग जीमुत वाहन की। ठीक है, जीमुत वाहन की। तो दोस्तों, आप अच्छे से इसको लर्न करते हुए चलिए। थोड़े से टॉपिक, थोड़े से समय में आपको हम बहुत कुछ देने की कोशिश किए हैं। देखिए, नेचुरल हिस्ट्री, नेचुरल हिस्ट्री पेलिनी। ठीक है, नेचुरल हिस्ट्री पेलिनी। उसके बाद 10 कुमार चरित्र और अवंती सुंदरी किसकी? डंडी की है। ठीक है, 10 कुमार चरित्र और अवंती सुंदरी किसकी रचनाएं है? डंडी की रचना है। ठीक है, तो दोस्तों, स्टार एजुकेशन का साथ देने के लिए और इसके साथ जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और इसको अपने दोस्तों में और शेयर करिए, और सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और कमेंट करिए। जो भी आपको इसमें त्रुटि लगती है उसे बताइए कमेंट करके, जिससे हम आगे चल के और से अच्छा और भी सुधार कर सकें। देखिए, उसके बाद बुद्ध चरित्रम किसकी है? अशोक घोष की है। कादम्बरी बाल की है। अमरकोश अमर सिंह की। शाहनामा फिरदौसी की। साहित्य लहरी एवं सूरसागर सूरदास की। इंपॉर्टेंट लगा लीजिएगा, साहित्य लहरी बार बार एग्जाम पूछा जाता है। साहित्य लहरी एवं सूरसागर किसकी है? सूरदास की है। हुमायूंनामा, हुमायूंनामा किसकी है? गुलबंदम बेगम की। ठीक है, हुमायूंनामा किसकी है? गुलबंदम गुलबन गुलबदन बेगम की। किसकी है? हुमायूंनामा किसकी है? गुलबदन बेगम की है। तो कंप्लीट हो गया दोस्तों ये एक पीडीएफ। अब देखते हैं अगले पीडीएफ की तरफ चलते हैं। देखिए, ज़्यादा हमने इसमें कभी नहीं नोट किए हैं, जो आते एग्जाम में जो क्वेश्चन जिनसे बनते हैं, जिन कपियों से, उन्हीं लेखकों के बारे में डिस्कशन किया है और अन्यथा नहीं किया है। देखिए, नीति शतक और जो है श्रृंगार शतक और जो है वर्णय शतक, ये तीनों शतक शतक जिसमें लगे हैं ना, नीति शतक, श्रृंगार शतक, वर्णय शतक किसकी है? भर्तृहरि की है। ठीक है, भर्तृहरि की कविता है। किसकी है? भर्तृहरि का कविता। उसके बाद मद्राक्ष, ठीक है, मुद्राक्षस, मुद्राक्षस किसकी कविता है? विशाख दत्त की। मुद्राक्षस किसकी कविता है? विशाख दत्त की। उसके बाद अष्टाध्यायी पढ़नी की। ठीक है, अष्टाध्यायी पढ़नी की। दोस्तों, खास बात एक और है पढ़ने की, हमको कमेंट करके बताइए पढ़ने की क्या खास बात रही है। ये जो है संस्कृत, ये भी हम आपको बता दें कि संस्कृत के बारे में इनकी खास बात है। बस आपको हम हिंट दे दी है, कमेंट करके बताइए कि पढ़ने की क्या खास बात है ये। ठीक है, ये संस्कृत से रिलेटेड थे। उसके बाद भगवत गीता, महाभारत किसने लिखी है? महारथी वेद व्यास ने। उसके बाद मिताक्षरा किसकी लेखक है? ज्ञानेश्वर दास की। उसके बाद जो है अर्थशास्त्र किसने लिखा है? चाणक्य ने। उसके बाद कुमार संभवन, रघुवंशनम और जो है अभिज्ञान, ये किसकी रचनाएं हैं तीनों? और शकुंतलम कुमार संभवम, रघुवंशनम, अभिज्ञान, शकुंतलम किसके हैं? कालिदास की। तीनों इंपॉर्टेंट लिखिएगा, कालिदास की है। ठीक है, किसके? कालिदास की है। और जो है गीत गोविंद किसकी है? जयदेव की। गीत गोविंद किसकी है? जयदेव की है। मालती माधव उत्तरारामचरित किसकी है? उत्तरारामचरित किसकी है? भवभूति की है, भवभूति की रचना है। उसके बाद जो है पद्मावत किसका है? मलिक मोहम्मद जायसी की है। पद्मावत किसकी रचनाएं हैं? मलिक मोहम्मद जायसी की। उसके बाद आईने अकबरी और अकबरनामा अब्दुल फजल की है। आईने अकबरी और अकबरनामा किसका है? अब्दुल फजल की है। आईने अकबरी और अकबरनामा अब्दुल फजल का है। इंग्लिश देखते हैं, थोड़ा सा और बच्चा है। देखिए, वीडियो को बिना स्किप की लास्ट तक देखते रहिए, आपको इसमें बहुत सारा बेनिफिट होने वाला है।
इसमें इंपॉर्टेंट है, देखिए कबीरदास को तो सबको ही पता रहता है, बचपन से 6 क्लास से पढ़ते हुए चले आ रहे हैं, हालांकि सब बेसिक ही चीज़ें हैं, कोई एडवांस तो इसमें पढ़ाई नहीं जा रही हैं। देखिए पेट पेट में यूपीपी ये सब मतलब स्टेट लेवल में बेसिक चीज़ें पूछती हैं, कोई एडवांस चीज़ें नहीं होती हैं, बस केवल उसको हम लोग भूल चुके होते हैं, जो पढ़ के आए होते हैं उसको बस रिवीजन करना होता है। यहाँ पर देखिए बीजक, साखी, सबद और रामायणी किसकी रचनाएं हैं? कबीरदास की। जो है किताबुल हिंद किसकी है? अबल रूनी की। उसका चितंग जो चित्र गदा, चितंगदा, गीतांजलि, विसर्जन, जो गार्डनर और हंगरी स्टोन और गौरा और जो है चांडाली किसकी है? रविंद्रनाथ टैगोर की। इसमें ये याद रखिएगा, हंगरी स्टोन आता है बार बार और चांडालिका आता है, हंगरी स्टोन और चांडालिका आता है एग्जाम में बार बार। गीतांजलि भी एक आध बार पूछा गया है, चित्रांगदा, गीतांजलि, इनका एक बार इम्पोर्टेंट ही है ये, कबीरदास का, सूरदास का, ये जितने भी फेमस कवि इनका याद रखिएगा। चित्रांगदा, गीतांजलि, विसर्जन, गार्डनर, हंगरी स्टोन, गगौरा, चांडलिका किसकी रचनाएं हैं? रविंद्रनाथ टैगोर की। देखिए भारत भरिता किसकी है? मैथिली शरण गुप्त की रचना है। ठीक है, भारत और भरिता किसकी है? मैथिली शरण गुप्त की है। उसके बाद अगला देखिए, अगले कवि कौन है? थेडाफ ए सिटी और कागज थे कैनवास और 49 डेज, ये किसकी रचना है? अमृता प्रीतम की है। ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं, ये नहीं आता है, इसको याद रखने की कोई ज़रूरत नहीं है, बहुत कम पूछा जाता है। ये देखिए इंदिरा गांधी रिटर्न्स दिल्ली, द कंपनी ऑफ वीमेन, ये किसकी रचना है? जो है सुखवंत सिंह की। ये इंपॉर्टेंट लगा, ये आता है, इंदिरा गांधी रिटर्न्स आता है। उसके बाद देखिए साखाराम बाइडर, ये बहुत कम पूछा जाता है, विजय तेंदुलकर की है, याद रख लीजिएगा भाई, लेकिन पूछा बहुत कम जाता है एग्जाम में। अगला देखिए लेखक कौन है? इंडियन फिलॉसफी, ये एग्जाम में पूछा जाता है, इसको याद रखिएगा। इंडियन फिलॉसफी किसकी है? डॉक्टर एम एस राधाकृष्णन की। उसके बाद इंटरनल इंडिया किसकी है? इंदिरा गांधी की है। कमायनी आंसू लहर जयशंकर प्रसाद की, ये दोनों इंपॉर्टेंट है, इनको इंपॉर्टेंट लगाइए। इंटरनेशनल इंडिया इंदिरा गांधी की और कमायनी आंसू लहर किसकी है? जयशंकर प्रसाद की है। उसके बाद देखिए थोड़ा सा और बचा है, इसको देख लीजिए। देखिए लाइव डिवाइन एजेस आन गीता लाइव डिवाइन किसकी? अरविंद घोष की है। अनामिका परमिल, ये किसकी रचना है? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की है। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की रचना है। अनामिका परमिल किसकी रचना है? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की है। लाइव डिवाइन एजेस आन गीता किसकी है? अरविंद घोष की। उसके बाद यामा याद रखिएगा, यामा पूछा जाता है महादेवी वर्मा की, यामा महादेवी वर्मा, ठीक है, याद रखिएगा। उसके बाद ए वॉइस ऑफ फ्रीडम किसकी है? नयनतारा सहगल की। किसकी है? नयनतारा सहगल की। उसके बाद एरिया ऑफ डार्कनेस किसकी रचना है? वी एस नायपाल की। अगड़ी बीड़ा किसकी रचना है? अग्निवीणा देखिए किसकी रचना है? अग्निवीणा किसकी रचना है? किसकी रचना है? काजी नजरुल इस्लाम की। ठीक है, अग्निवीणा किसकी रचना है? काजी नजरुल इस्लाम की। उसके बाद जो है डिवाइन लाइफ शिवानंद की है। उसके बाद गोदान गबन कर्मभूमि रंगभूमि किसकी है? प्रेमचंद की। इंपॉर्टेंट लगाइए, गोदान गबन कर्मभूमि रंगभूमि किसकी है? प्रेमचंद्र की है। इंपॉर्टेंट लगाइए, बार बार एग्जाम में पूछा था। उसके बाद जो है कितनी नाव में कितनी बार, ये अज्ञे की भी इंपॉर्टेंट लगाया, अज्ञे की आती है कविता, पूछी जाती है लेखक, कितनी नाव में कितनी बार। उसके बाद जो है गोल्डन थ्रेशर होल्ड और जो है ब्रोकन विंग्स किसकी रचना है? सरोजिनी नायडू की है। गोल्डन थ्रेश होल्डर और जो है ब्रोकन विंग्स किसकी है? सरोजिनी नायडू की है। थोड़ा सा और बच्चा है, देखिए 2-4 देख लीजिए अच्छे से, फिर इससे जाइए बिना स्किप किए, इसमें आपको बहुत ज़्यादा इसके क्वेश्चन पूछे जाते हैं हर एक एग्जाम में। देखिए पल्लव किसकी है?
और चितंबरा किसकी है? सुमित्रानंद पंत की है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट लगा लीजिए, पूछा जैसे सुमित्रानंद जो है पंत पूछे जाते हैं। कुरुक्षेत्र, उर्वशी, रामधारी सिंह दिनकर, ये तो आप लोग एग्जाम देते होंगे कंपटीशन, तो जानते हैं उर्वशी कितनी पूछी जाती है। कुरुक्षेत्र और उर्वशी किसके? रामधारी सिंह दिनकर के। उसके बाद जो है द डार्क रूम, मालगुडी डे, गाइड, माइका डेज। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, आर के नारायण की है। जैसे मालगुडी डे आपको यूट्यूब पे देखने के लिए मिल जाएगी। यदि मालगुडी डे आप देखना चाहते हैं, मूवी के रूप में है, एक मूवी भी इससे बनी है मालगुडी डेज के रूप में, तो उससे आप देख सकते हैं। मालगुडी डे से छोटे बच्चे की कहानी है, आप देख सकते हैं। उसका देखिए नेचर क्योर मोरारजी देसाई की है। किसकी है? मोरारजी देसाई की। सबसे विफल सरकार इन्हीं की रही थी, मोरारजी देसाई की। नेचर क्योर। ठीक है, ये जो है भारतीय जनता, मतलब उसमें भारतीय जनता पार्टी चलती रही थी, बीजेपी उसमें चलती थी, केवल जनता पार्टी के सरकार थी, जनता पार्टी की सरकार में बने थे। ठीक है ना, जनता पार्टी के लीडर थे, जनता पार्टी के लीडर थे, तो ये जनता पार्टी के लीडर थे। ठीक है, तो ये जनता पार्टी की सरकार में बनी थी। उसका चंद्रकांता देखिए, चंद्रकांता देवकी नंदन खत्री। चंद्रकांता के रचयिता कौन है? देवकी नंदन खत्री। उसके बाद देवदास चरित्रहीन किसके? जो है शतरंज चट्टोपाध्याय की। इसके शतरंज चट्टोपाध्याय की रचना है। ठीक है, देवदास चरित्रहीन शतरंज किसकी रचना? चट्टोपाध्याय की। हेलो दोस्तों, अब जो है आप लोगों का पूरा सेशन कंप्लीट हो गया हिंदी का। हमको उम्मीद है कि इसी में से आपके पेट में एग्जाम, पेट के यूपीपी और टेट वगैरह में क्वेश्चन आपके फंस जाएंगे, तो अलग से आपको कहीं वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हम उम्मीद करते हैं इसी से आपके क्वेश्चन आ जाएंगे। दोस्तों, आपको लोगों को सेशन अच्छा लगा हो तो शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, और अपने दोस्तों को भी शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों, स्टार एजुकेशन LMP के साथ जुड़े रहने के लिए।